जब सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस 13174 को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे बेपटरी हो गए। तस्वीरों से साफ बयां हो रहा है कि हादसा कितना भयावह था। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। अब रेलवे की टीम जांच में जुट गई है। ये दुर्घटना बिहार बंगाल की सीमा के पास हुई। इस हादसे पर सभी की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रेल दुर्घटना में लोगों की मृत्यु की खबर अत्यंत व्यथित करने वाली है। मेरी प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवार के साथ है। मैं घायलों के जल्द ठीक होने और बचाव कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। वहीं पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ बात की और स्थिति का जायजा भी लिया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए हर एक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी दुर्घटना स्थल पर जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस रेल दुर्घटना को दुखद बताया है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ रेल हादसा बहुत दुखद है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, दार्जिलिंग जिले के फंसीदेवा इलाके में रेल दुर्घटना के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ। इस घटना को लेकर अन्य जानकारी का इंतजार है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। बचाव के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है। कार्रवाई शुरू हो गई है। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। इस हादसे के बाद एक बार फिर पुराने जख्म हरे हो गए हैं। पिछले साल ओडिशा के बालासोर जिले में 2 जून को एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। आज के इस रेल हादसे ने उस याद को भी ताजा कर दिया है। लगातार हो रही रेल घटनाओं पर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। बिहार के राजद नेता भाई वीरेंद्र ने इस घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, जिस देश में रेलवे का निजीकरण कर दिया गया, वहां दुर्घटनाएं तो होंगी ही। इससे पहले कांग्रेस और यूपीए सरकार के समय जब दुर्घटनाएं होती थी, तब मंत्री खुद इस्तीफा दे देते थे। अब ऐसी घटनाओं के बाद मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकार एक गैंग है जो इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। जिस देश का रेल वेल सब बेच दिया गया हो और बिजनेसमैन को दे दिया गया हो, वहाँ एक्सीडेंट होगा ही ना। एक बार जब वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, जब भी एक्सीडेंट होता था तो जो संबंधित मंत्री थे तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे। अब इनको तो लोक लाज है ही नहीं। इतना बड़ा हादसा हुआ, कई बार हुआ ट्रेन का, और कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, अपने को नहीं कहता है कि हमारी गलती इसके कारण ऐसी हुई है। तो इस सरकार से उम्मीद नहीं है जनता को। जिस देश में सरकार चल रही हो ईवीएम को हैक करके, तो वहाँ जनता का सरकार नहीं है। वहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में मालगाड़ी के चालक और सहायक चालक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। जिस ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी, उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है, और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहाँ के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में, वहाँ पहुँचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले,
और उनकी जान बचाई जा सके। इस भीषण रेल हादसे को लेकर सभी चिंतित हैं। प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य में लगा हुआ है, लेकिन सवाल यही उठता है कि लोग कब तक लापरवाही का शिकार होकर जान गंवाते रहेंगे। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।